हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी सूचना देने जा रही हूँ। तो फ्रेंड, जो लोग मकान के बारे में सोच रहे हैं, मकान खरीदना चाह रहे हैं, जिनका मकान का सपना है और नहीं खरीद पा रहे हैं, तो चलिए आइए जुड़िए हमारे साथ। मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगी, कैसे मकान होगा या कैसे मकान नहीं होगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं सभी लोग? आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ, जो कि आप लोगों के बहुत काम आएगा। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत काम आएगा ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के ज़माने में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इतनी ज़्यादा हो गई है कि परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। तो और लोगों को ये भी लगता है, जैसे कि किराए पर रह रहे हैं जो लोग, जैसे कम से कम 100 में 25% लोग किराए पर रह रहे हैं। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। वो अपने मकान में जाना चाहते हैं और बेचारे नहीं जा पा रहे हैं। तो आज मैं उन्हीं लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, जो लोग 8,000 रुपये की कमाई है जिनकी महीने में, और हस्बैंड वाइफ हैं और 2 बच्चे हैं, तो उनके लिए परिवार चलाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। अगर थोड़ा सा अच्छी सोसाइटी में मकान लिया, पहली बात तो 8,000 रुपये कमाने वाला अच्छी सोसाइटी में मकान नहीं ले पाता है। वो ऐसी जगह लेगा थोड़ा सा अपनी बराबरी वाली जगह में। तो अगर 8,000 रुपये कमाई है उसकी, तो 2,000 रुपये उसके लिए बहुत होते हैं। 2,000 रुपये, 1,500 रुपये, इस तरह से कमरा ले सकता है। एक कमरा ले लेगा, एक कमरे में ही वो खाना बनाएगा, लेटेगा, सारा सामान उसका, मतलब कहने का मतलब बहुत सारा सामान नहीं रखते हैं वो लोग। तो एक कमरे में ही उनका गुजर बसर हो जाती है। जो लैट्रिन बाथरूम होता है वो और किराएदारों के साथ में है। तो ये हो गई 8,000 रुपये, लेकिन वो भी किराए पर रह रहा है, पर अपने मकान में जाना चाह रहा है, पर नहीं जा पा रहा है। अब बात करते हैं 15,000 रुपये कमाने वाले की। जो 15,000 रुपये कमा रहा है, 2 या 3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, और उसने कमरा लिया थोड़ा सा अपने हिसाब से, ठीक कमरा लिया कि मतलब एक कमरा ले लिया, एक कमरे में किचन भी हो गया। अब देखो, पहले वाला जो 8,000 रुपये कमाने वाला था, उसके पास किचन नहीं था। उसने सिर्फ कमरा लिया, कमरे में ही सब कुछ वो खाना बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। और जो 15,000 रुपये कमाने वाला है, उसने कमरा लिया प्लस किचन ले लिया। अब उसका कमरा और किचन का थोड़ा सा अच्छी सोसाइटी में ले लिया, तो कम से कम 4,000 रुपये मान के चलिए। कमरा और किचन का एक कमरा, लेटरिन बाथरूम अपना कॉमन कर लिया, या फिर अगर मिल गया तो ठीक है, वरना 4,000 रुपये में मुश्किल हो जाता है मिलना। लेकिन अब वो किराए पे रह रहा, उसके भी 2 बच्चे हैं, घर का खर्च, कमरे का किराया, और बच्चों की पढ़ाई, और दवाइयाँ भी समय समय पे, बीमारी भी आ जाती है ना। वो भी अपने मकान में जाने की सोच रहा है, पर मतलब जा नहीं पा रहा है, बहुत मुश्किल होता है। तो अब बारी आती है 20,000 या 25,000 कमाने वाले की। तो जो 25,000 20,000 कमा रहा है, वो और अच्छी सोसाइटी ढूंढेगा कि हम और अच्छी सोसाइटी में रहें, और फिर उसका किराया बढ़ जाता है। फिर वो 2 कमरे का मकान लेता है, 2 कमरे, लैट्रिन बाथरूम किचन सेपरेट होता है उसका। अब जब वो 25,000 रुपये कमा रहा है, सोचिए, जब वो 25,000 रुपये कमा रहा है और 2 कमरे और लैट्रिन बाथरूम किचन सेपरेट है उसका, तो कम से कम 8,000 रुपये मान के चलिए उसका। 8 से 9,000 रुपये सोसाइटी के हिसाब से बात कर रहे हैं हम। तो उसका 8,000 रुपये में, अब उसके पता चला मम्मी भी है, पापा भी हैं, बहन भी है, भाई भी है, स्वयं है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं। इतने लोगों का खर्च उसके ऊपर अकेले, एक कमाने वाला, और खर्चा इतने सारे हैं। मकान का किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, बच्चों की पढ़ाई, मम्मी पापा की दवाइयाँ वगैरह वगैरह, बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। जिस तरह से आदमी की कमाई होती है ना, उसी तरह से खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं
कैसे क्या होना चाहिए, मकान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी कमाई और अपने अपने हिसाब से खर्चे। जिसकी 8,000 कमाई उसके अपने हिसाब से खर्चे, उसी 8,000 में सब कुछ करना है। जिसकी 15,000 कमाई है वो भी उसी में खर्च करेगा। वो थोड़ा सा जैसी कमाई वैसे ही खर्च होने लगते हैं। और जो 25,000 वाला है वो भी उसी हिसाब से, वो 8,000 का कमरा लिए है। जो 8,000 कमाने वाला है वो 2,500 में या 1,500 में कमरा लिए है, और जो 15,000 कमाने वाला है वो 4,000 में कमरा लिए है। तो इस हिसाब से उनका खर्च चलता रहता है। अब बारी आती है ऐसे समय पे हमें मकान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और क्या करें जो हमारा मकान हो जाए, हम अपने मकान में चले जाएं। जो किराया दे रहे हैं वो हम या फिर लोन लेके मकान ले लें, लोन लेके मकान ले लें, और जो हम किराया दे रहे हैं वो लोन अदा करें। तो सोचने वाली बात है कि मकान लेना मुश्किल है आज के ज़माने में कि कितना महंगा पड़ रहा है। और अच्छा, और जो लोग लोन ले चुके हैं, जैसे 25,000 कमा रहा है, किसी चीज़ के लिए लोन लिया, अगर मकान के लिए लिया तो कोई बात नहीं, उसकी तो टेंशन ख़त्म ही कर दो। अगर मकान के लिए नहीं लिया, किसी और चीज़ के लिए लिया है, वो सोचो वो घर का खर्च चला रहा है, पूरा खर्च चला रहा है, इसके बाद वो जो लोन लिया है वो भी भर रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? मेरी बात से कौन कौन एग्री है कमेंट ज़रूर करना, गलत कमेंट मत करना। मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात है और ऐसे में क्या होना चाहिए ये बात मैं आप लोगों के साथ में कर रही हूँ। तो देखिए, अब मकान लेने की बारी आती है तो खर्चे अपने अपने हिसाब से हैं। जिसकी जैसी कमाई वैसे उसके खर्चे। अब उसमें बचता क्या है? जो 8,000 रुपये वाला है वो 1,500 किराया दे रहा है, बच्चों की फीस और किताबें, कपड़े और घर का जो राशन पानी, ये खर्चा, बिजली का बिल। अब ये बताइए वो कितना बचा लेता होगा? नहीं बच पाता है। इसी तरीके से जो 15,000 कमा रहा है वो भी अगर बहुत ही कंजूस इंसान है, बहुत ज़्यादा कंजूसी करके चलाएगा कि हमें नहीं, हमको रोज़ सब्जियां नहीं खानी है, नहीं हमें सब्जियां नहीं खानी है, हमें सिर्फ आलू और दाल खाना है, हमें सिर्फ आलू और दाल खाना है, तो वो थोड़ा सा बचा ले जाएगा। लेकिन मकान लेना तो मुश्किल पड़ जाता है उसके लिए भी। तो मेरा भी और सपने सबके होते, मेरा भी सपना था मकान लेने का, बहुत अच्छे सपने थे। मैंने सोचा था इतना बड़ा मकान होगा और बहुत अच्छे अच्छे सपने देखे थे, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, सब कुछ आज भी सोच रही हूँ ये सब करने की। लेकिन अब टेंशन ख़त्म है हमारी। तो आप लोगों से भी मैं ये कहती हूँ कि अब आप लोग भी अपनी टेंशन मकान की ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि इसी के बारे में मैं आप लोगों से ये बात कर रही हूँ कि क्या करना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं बीच बीच में आप लोगों से कहती जा रही हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और मैं बहुत ज़रूरी वीडियो बना रही हूँ, बहुत अच्छी वीडियो। आप लोगों को शायद ही कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को हो सकता है ना अच्छी लगे। कमेंट ज़रूर करना कि किसको अच्छी लगी, किसको नहीं अच्छी लगी।